रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से सीनियर क्राइम रिपोर्टर नोमी। एक और मजलूम की कहानी शराज हैदर, जिसकी शादी 2018 में। शराज हैदर ने बताया कि हमारे यहाँ एक बच्ची पैदा हुई। उसके थोड़े दिन बाद मेरी बीवी का चक्कर किसी और लड़के से चलने लगा। मैंने समझाया पर वो मुझे छोड़कर चली गई अपनी सहेली के यहाँ, अंबर के यहाँ लांडी में। फिर वो दोबारा उसने मुझसे कंप्रोमाइज करके रहने लगी, लेकिन इसका किरदार जो था वो सही नहीं था। मेरी बीवी का उसने इस लड़के से शादी कर ली और मुझे पुलिस वाले और लड़के तंग कर रहे हैं, जान से मारने की धमकियां दे रहे हो। जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ और मैसेज आए आपको भी दिखाते हैं। जफर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शराज हैदर है। शराज हैदर। जी जी। अच्छा शराज हैदर, ये बताओ कि आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी सर हुई थी सन 2018 में। 2018 में? हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? सन 2018 में शादी हुई है और 1 साल के बाद मेरी बेटी हुई है सन 2019 में। उसके बाद तकरीबन 1.5 साल तक के हमारी सही चलती रही है। 1.5 साल के बाद हमारे घर के इख्तलाफ नहीं बने, मतलब लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। वो किसी और लड़के की एक्टिविटीज़ में चलने लग गई, वो फ़ोन पे बातें। मैंने रात को पकड़ा उसको, तो खैर कभी मोहल्ले वालों मतलब उसका किरदार सही नहीं था? किरदार सही नहीं था, इस वजह से मेरी लड़ाई झगड़ा चलता रहा। तो वो नाराज़ होकर चली गई। ठीक है, 1 साल घर से गायब रही है। वो लांडी में किसी का घर है, अंबर नाम है उसका। ठीक है, उसके घर में रही है। मुझे पता चलता रहा, मैं जाता रहा। अंबर कौन थी? अंबर उसकी कोई दोस्त थी, सहेली थी। और वो मैं जब भी जाता था, कभी मुझे मारने की धमकी, कभी कोई 6ठी-7वीं दफ़ा जब गया हूँ तो मुझे बहुत बुरी तरीके से उन लोगों ने मारा भी। उस टाइम बच्ची छोड़ के चली गई थी, बच्ची मेरे पास थी। मेरा भाई पागल सा है, एबनॉर्मल बच्चा है। ठीक है, मैं काम पे जाता था, वो मेरी बच्ची का पोटी पेशाब दूध पाउडर खाना पीना वो बेचारा करता था। हमने बड़ी मुश्किलों से उस बच्ची को पाला पोसा। ठीक है, 1.5 साल के बाद उससे मेरा कांटेक्ट हुआ। वो फिर वापस आई, मतलब राजीनामा किया। मैंने सिर्फ बच्ची की वजह से उसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, हमारी बच्ची है, मैं कब तक के उसको करूँगा। शादी के 1.5 साल के बाद? शादी के 1.5 साल के बाद। अब क्या मसला हुआ है आपका? अब मसला ये हुआ है कि जब वो वापस आ गई, फिर उसके वही ताहा नामी शख्स है जिससे वो बातचीत करती थी उस टाइम भी, और 2 साल ताहा के बाद। कौन है? उसका दोस्त है, क्या है? उसका लवर है। ठीक है, उसका लवर है। और शादी के बाद बना है? लियारी में रहता है। शादी के 1.5 साल के बाद बना है, यानी बेटी जब 1.5 साल की थी। मेरा मकसद शादी के 2.5 साल के बाद। ठीक है, उसके बाद जब वापस आ गई है तो फिर मैं कंपनियों में नाइटों पे जाता था। मुझे मोहल्ले वाले बोलते थे कि यार तुम्हारे घर पे रात को बाइक लगती है, कौन आता है? मैं कहता था तुम्हारा वहम होगा, ऊपर वाले कोई होंगे। आज भी वो गवाह मौजूद हैं, उनका नाम नुमान भाई है। नुमान भाई ने मुझे कॉल करी, शराज तुम्हारे घर में रात को लड़का आता है। मैंने बोला नंगे हाथों पकड़ोगे तो मैं सबूत मांगूंगा, इस तरह मैं झूठे बयान नहीं ले सकता। ठीक है, मैं आया, जब देखा तो अंदर से कुंडी थी, नया बाइक खड़ा हुआ था, 0 मीटर अप्लाइड 4 था, नहीं तो मैं नंबर उतारता उस बाइक का। वो वहाँ से कूदा, कूद के किसी तरीके से उसने बाइक निकाली है और चला गया है। ये मतलब आपका जो हुआ था कंप्रोमाइज़ होने के बाद हुआ? कंप्रोमाइज़ होने के तकरीबन 3 महीने बाद। फिर अच्छा, उस टाइम आपके साथ क्या मसले मसाइल हैं? उस टाइम फिर लड़ाई झगड़ा हुआ। फिर वो नाराज़ होकर बच्ची को छोड़ के फिर चली गई। ठीक है, फिर वो जब चली गई तो उसने एप्लीकेशन दी होगी थाने में, वल्लाह आलम मुझे नहीं पता। मैं फिर अब बच्ची अकेली थी, अब मुझे पता था कि अब आएगी नहीं, और मैं वहाँ से सर झुका के चलता था क्योंकि मेरी बीवी की हरकतें ऐसी थी। मैं अपनी इज़्ज़त बचा के पंजाब शिफ्ट हो गया। जब पंजाब शिफ्ट हुआ तो तकरीबन वहाँ भी 1.5 साल रहा। बच्ची मेरी 4.5 साल की हो गई। वहाँ पंजाब किसी तरीके से ये मेरा पता लेकर आई, क्योंकि पंजाब मेरे पास रह कर आ चुकी थी। जिस मकान में, उसी मकान में ये वापस आई। उसको पता था ये यहाँ रहता है। वहाँ पर आई है, लड़कों को लेके आई है, कार में थी। मेरा भाई घर पे था, मैं कंपनी में था। मुझे फ़ोन करके मोहल्ले वालों ने बताया कि आपके घर में कोई आया और बच्ची को छीन के लेके जा रहा है। और बच्ची औरत बोल रही है ये मेरी बेटी है सकीना। और बच्ची से हमने पूछा तो बच्ची भी बोल रही है मेरी मामा है, इसलिए मोहल्ले वालों ने जाने दिया। वो भी मोहल्ले वाले गए हैं, ये गए हैं और लड़की को, बच्ची को बिठा के ये ले आए। यहाँ पे आके मतलब पंजाब से बच्ची को ये बहाने से ले आए और यहाँ पे आके उन्होंने एप्लीकेशन दी है या पता नहीं FIR कटवाई है। उन्होंने कहा कि बच्ची को अगवा करके शराज हैदर उनका बाप ले गया है। ठीक है, वहाँ पे थाने वालों को एप्लीकेशन दी। थाने वालों ने मुझे 3 रमज़ान को फ़ोन करा है कि आपके ख़िलाफ़ FIR कटी हुई है, आपको अरेस्ट वारंट लेटर भेज देते हैं।
नहीं आना तो आपको अरेस्ट वारंट लेटर भेजेंगे, आप फटाफट आओ। मैं कहा सर मेरी सैलरी आती है, मैं गरीब बंदा हूँ, मैं सैलरी आती है, मैं सैलरी पे तनख्वाह पे काम करता हूँ दर्जियों का, मेरी 2 तारीख को सैलरी आएगी, मैं आ जाऊँगा 5-6 तारीख को। उन्होंने कहा ठीक है, अगर नहीं आते तो मैं आपको लेटर भेजूँगा, वारंट लेटर, ठीक है। बहरहाल 2-3 दफ़ा उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे बोला कि आप ख्याल करना। मैंने कहा बिल्कुल ख्याल करेंगे, ठीक है। हम आ गए, मैं यहाँ पे आया, फिर मैंने उनको पता चला, मैंने किसी को नहीं बताया, हम लोगों का कुदरती आना हो गया। वैसे ही मैं 5-6 तारीख को आना था, 2 तारीख को मैं इंतकाल हो गया, फिर मुझे आना पड़ा, ठीक है। जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे फ़ोन आया सुबह 6:18 पे थाने से कि भाई आपके ख़िलाफ़ FIR कटी है, आपको हम उठाने के लिए आ गए। तो बहरहाल कभी किसी की धमकियाँ, कभी किसी की। उसी रात को रात 12:30 बजे 4 नामालूम अफराद आए हैं। 4 में से एक को मैं जानता हूँ, ताहा था, उसके पीछे असला लगा हुआ था। उसने मुझे असला पहले दिखाया, उसने कहा कि ये स्टाम्प पेपर है, स्टाम्प पेपर पे लिख कि मेरा बच्ची से कोई वास्ता नहीं है, और बच्ची से और ना तुम्हारी फरीन से। लिख के देता है तो ठीक है, नहीं देता तो मैं यहाँ पे तेरे शूट करूँगा। रात 12:30 बजे कोई भी नहीं, मामू अंदर बैठे हुए, मुझे बुलाया गया, ठीक है। मैं बाहर गया, मुझे मारा पीटा, जो भी किया, मैं बल्कि नहीं, उन्होंने कहा 3 दिन का टाइम देता हूँ। आज तीसरा दिन हो गया है, ठीक है, आज तीसरा दिन हो गया। मैं थाने भी इन्फॉर्म कर रही, लेकिन थाने वाले मुझे उल्टा कहते हैं कि तुम्हारे पे एप्लीकेशन FIR है, तुम्हें अरेस्ट करेंगे। ये कौन सा इंसाफ है, ये कहाँ का इंसाफ है? अब आप क्या चाहते हो? चाहता ये हूँ, अच्छा उसने मेरे निकाह के ऊपर निकाह किया, मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, तस्वीरें मौजूद हैं, उसकी नंगी वाहियात किस्म की तस्वीरें जो आपको मैं दिखाऊंगा, मीडिया पे शलाएंगे, दुनिया देखेगी, बोलेगी हक के रास्ते पे हूँ मैं। उसने निकाह के ऊपर निकाह कर लिया, और ताहा नामी शख्स है जो कि लियारी में रहता है, वो उसका शौहर है, वो निकाह नामे पे साइन कर रही है। अब मेरी बेटी है, मुझे बेटी चाहिए, मुझे अपना हक चाहिए, ठीक है। मुझे मार सुने आपको क्या प्रूफ है कि वो निकाह उसने किया? मेरे पास उसने खुद वीडियो भेजी है, पिछले तकरीबन शादी की भेजी है, शादी की 1.5-2 महीने पहले भेजी है। जरूरी नहीं है कि इंसान सच के वीडियो बना सकता है। बिल्कुल, निकाहनामा है उसका आपके पास? निकाहनामा उसने वीडियो पर साइन कर रही है, दुल्हन बनी हुई है, बता रही है कि मेरी ताहा से शादी होगी। शादी उसकी हुई है 2023 में। उसने मुझे कहा कि ये पिछले साल की वीडियो है, मैं तुम्हें अब इसलिए दिखा रही हूँ, अब कराची तुम आ गए हो, अब मेरा पीछा मत करना, ठीक है। मैंने कहा चलो, तुमने शादी कर ली, मेरे निकाह में थी, वो कहे ना मेरे को तलाकनामा आया, ना मेरे को कोई खुलानामा आया, ये पता नहीं किस तरह से मतलब निकाह कर लिया। अच्छा निकाह कर लिया, जो भी किया, मैं उसे दिखा रही हूँ, अब कराची तुम आ गए हो, अब मेरा पीछा मत करना, ठीक है। मैंने कहा चलो, तुमने शादी कर ली, मेरे निकाह में थी, वो कहे ना मेरे को तलाकनामा आया, ना मेरे को कोई खुलानामा आया, ये पता नहीं किस तरह से मतलब निकाह कर लिया। अच्छा निकाह कर लिया, जो भी किया, मैं उससे कोई गर्ज नहीं है। 2-3 साल वो मेरे घर से भाग गई थी, चली गई थी। मुझे सिर्फ गवर्नमेंट से, बड़े बड़े इदारों से सिर्फ इतनी सी अपील है कि मेरी एक छोटी सी बच्ची है, मासूम सी, ठीक है, 5.5 साल 6 साल की बच्ची है। जिस तरह उसके किरदार है, मेरे पास वीडियोस तस्वीर मौजूद हैं, उस तस्वीर को आप देखकर बताएं कि जिस तरह की उसकी हरकतें, क्या मेरी बच्ची पे असर नहीं पड़ेगा? जो उसका सौतेला बाप है, आज बच्ची 6 साल की है, कल 12 साल की हो जाएगी, उसका उससे दिल हट जाएगा, क्या बच्ची पे नज़र नहीं रखेगा? सुबह सोते हुए उठेगा, मेरी बच्ची को नहीं देखेगा। आप बच्ची को अपनी कस्टडी में लेना चाहते हैं? कस्टडी में नहीं, मैं बच्ची को अपने दिल में रखना चाहता हूँ, बच्ची को मैं लेना चाहता हूँ। मुझे बच्ची अभी किसके पास है? बच्ची माँ के पास है, और पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया हुआ है कि बच्ची बाप अगवा करके ले गया। आप ये भी इंसाफ करें, उधर जाके रेड मारें या छापा मारें, कुछ भी करें, उधर से बच्ची बरामद कराएं, मुझे इंसाफ दिलवाएं कि बच्ची उसके पास है। इसने झूठी बयान दिया है कि बच्ची नहीं है इसके पास। आप एक दफ़ा अपना पूरा नाम बताओ। मेरा नाम शिराज हैदर वल्द मोहम्मद रफ़ीक हैदर। शिराज हैदर वल्द मोहम्मद रफ़ीक हैदर। सर, इनके साथ इंसाफ किया जाए, और निकाह पे निकाह वैसे जुर्म होता है, और ये चाहते हैं कि अपनी बच्ची को अपने साथ रखें ताकि माँ का जो किरदार है उसके ऊपर असर ना पड़े।